शाम का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज ढलते ही आसमान सुनहरे और बैंगनी रंग से रंग गया था। गली के कोनों पर बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और कहीं कहीं शादी के घरों से शहनाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जिस घर की तरफ लोग सबसे ज्यादा खिंच रहे थे, वह था अनु का घर। आजकल उसी के आंगन में सबसे ज्यादा रौनक थी। घर के दरवाजे पर ताजे गेंदा और गुलाब के फूलों की झालरें लटकी हुई थीं, दीवारों पर रंग-बिरंगी लाइट्स चिलमिला रही थीं और अंदर बाहर रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ थी। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था और कोई मिठाइयाँ बांट रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी, अनु। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी, दूर आसमान में देख रही थी। बाहर से वह तैयारियों में शामिल लग रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या यह वही जिंदगी है जिसका मैंने सपना देखा था? और फिर उसके मन में आर्य की तस्वीर उभर आई। आर्य, एक ऐसा नाम जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गया था। वह शहर का एक बड़ा बिजनेस आइकॉन था, लेकिन उसकी सादगी, उसकी गहरी आंखें और उसकी चुपचाप देखभाल अनु को हमेशा अपनी तरफ खींचती थीं। कभी कभी उसे लगता था कि आर्य भी उसे चाहता है, लेकिन जब उसने अपने दिल की बात कहनी चाही, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बिना वजह बताए, बस एक शब्द नहीं। वह एक लम्हा था, लेकिन उसने अनु का दिल तोड़कर रख दिया। दिल टूटने के बाद अनु ने खुद को समझाया, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और यही सोचकर उसने विपिन से शादी के लिए हाँ कर दी। विपिन, एक ऐसा इंसान जो न अपने लिए सोचता है, न किसी और के लिए। बस अपने पिता के कहने पर चलता है और वही करता है जो उन्हें पसंद हो। अनु जानती थी कि इस रिश्ते में रंग कम, समझौते ज्यादा होंगे, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम वह एक स्थिर जीवन पालेगी। लेकिन शादी के खर्चों और रस्मों ने उसके परिवार की हालत और कठिन बना दी। इसी बीच मीरा, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी मदद के लिए आगे आई। मीरा ने एडवांस में लाखों रुपए दे दिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि अनु अब आर्य से नहीं मिलेगी। यह शर्त अनु को चुभी, लेकिन उसने हामी भर दी। वह अपने पुराने जख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहती थी। और फिर आया वह दिन, जब किस्मत ने उसकी इस शर्त को तोड़ दिया। सुबह का समय था, घर में हलचल मची हुई थी। कोई फूल सजा रहा था, कोई कुर्सियां लगा रहा था, और तभी गली के मोड़ से एक शख्स आता दिखा। साधारण कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में भारी राशन के थैले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक, यह आर्य था। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, अरे यह तो वही आर्य है न जो करोड़ों का बिजनेस चलाता है। यहाँ काम करने क्यों आया है? अनु ने उसे देखते ही ठिठक कर कहा, आप यहाँ? मैंने कहा था ना, आप सिर्फ शादी वाले दिन आइए। आर्य ने थैले नीचे रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, काम करने में क्या बुराई है, अनु? यह तुम्हारी शादी है, और मैं इसे बस दूर से देख नहीं सकता। अनु ने सख्त लहजे में कहा, आप इतने बड़े बिजनेस आइकॉन हैं, हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। प्लीज बस शादी वाले दिन आइए। लेकिन आर्य ने उसकी बात को जैसे सुना ही नहीं। वह किचन में चला गया, आंटी के हाथ से थैले ले लिए और बोला, आप बैठिए, मैं रख देता हूँ। उसकी यह सादगी और अपनापन देखकर सब हैरान थे। अनु का दिल उलझन में था। वह जानती थी कि अगर आर्य ऐसे ही उसके आसपास रहा, तो उसका दिल फिर उसी पुराने मोह में फंस जाएगा। लेकिन वह यह भी देख रही थी कि आर्य हर चीज में उसकी मदद कर रहा है, चाहे हल्दी की रस्म के लिए हल्दी पीसना हो, मेहंदी की रात मेहमानों को शरबत देना हो, या संगीत की रात डांस फ्लोर पर सबको चौंका देना हो। आर्य के लिए यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह उसका चुपचाप माफी मांगने का तरीका था। उसने पहले अनु का दिल तोड़ा था, लेकिन अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी शादी में कोई परेशानी न आए। उसने ठान लिया था कि जो भी मुश्किल आएगी, वह उसे खुद दूर करेगा। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया।
घर रोशनी से नहा रहा था, बारात की तैयारी हो रही थी और ढोलनगारों की आवाज गूंज रही थी। तभी आर्य की एंट्री हुई, क्रीम कलर की शेरवानी, हल्की दाढ़ी और वही पुरानी मासूम मुस्कान। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अनु पर। पूरी शादी के दौरान वह अनु के साथ एक परछाई की तरह रहा, कभी दूर से देखता, कभी पास आकर मदद करता, लेकिन हमेशा मौजूद। अनु के दिल में सवाल उठ रहा था, क्या यह सच में अलविदा है, या फिर हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है? उसे नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। शायद विपिन का असली चेहरा सामने आ जाए, या कोई ऐसा राज खुल जाए जो सब बदल दे। लेकिन उस पल में वह सिर्फ इतना जानती थी कि आर्य की मौजूदगी उसके दिल को फिर धड़कने पर मजबूर कर रही है, और इस धड़कन का अंजाम अभी किसी को नहीं पता था। शाम का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज ढलते ही आसमान सुनहरे और बैंगनी रंग से रंग गया था। गली के कोनों पर बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और कहीं-कहीं शादी के घरों से शहनाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जिस घर की तरफ लोग सबसे ज्यादा खिंच रहे थे, वह था अनु का घर। आजकल उसी के आंगन में सबसे ज्यादा रौनक थी। घर के दरवाजे पर ताजे गेंदा और गुलाब के फूलों की झालरें लटकी हुई थीं, दीवारों पर रंग-बिरंगी लाइट्स चिलमिला रही थीं, और अंदर बाहर रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ थी। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, और कोई मिठाइयाँ बांट रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी, अनु। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी, दूर आसमान में देख रही थी। बाहर से वह तैयारियों में शामिल लग रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या यह वही जिंदगी है जिसका मैंने सपना देखा था? और फिर उसके मन में आर्य की तस्वीर उभर आई। आर्य, एक ऐसा नाम जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गया था। वह शहर का एक बड़ा बिजनेस आइकॉन था, लेकिन उसकी सादगी, उसकी गहरी आंखें और उसकी चुपचाप देखभाल अनु को हमेशा अपनी तरफ खींचती थीं। कभी-कभी उसे लगता था कि आर्य भी उसे चाहता है, लेकिन जब उसने अपने दिल की बात कहनी चाही, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बिना वजह बताए, बस एक शब्द नहीं। वह एक लम्हा था, लेकिन उसने अनु का दिल तोड़कर रख दिया। दिल टूटने के बाद अनु ने खुद को समझाया, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और यही सोचकर उसने विपिन से शादी के लिए हाँ कर दी। विपिन, एक ऐसा इंसान जो न अपने लिए सोचता है, न किसी और के लिए। बस अपने पिता के कहने पर चलता है, और वही करता है जो उन्हें पसंद हो। अनु जानती थी कि इस रिश्ते में रंग कम, समझौते ज्यादा होंगे, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम वह एक स्थिर जीवन पालेगी। लेकिन शादी के खर्चों और रस्मों ने उसके परिवार की हालत और कठिन बना दी। इसी बीच मीरा, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी मदद के लिए आगे आई। मीरा ने एडवांस में लाखों रुपए दे दिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि अनु अब आर्य से नहीं मिलेगी। यह शर्त अनु को चुभी, लेकिन उसने हामी भर दी। वह अपने पुराने जख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहती थी। और फिर आया वह दिन, जब किस्मत ने उसकी इस शर्त को तोड़ दिया। सुबह का समय था, घर में हलचल मची हुई थी। कोई फूल सजा रहा था, कोई कुर्सियां लगा रहा था, और तभी गली के मोड़ से एक शख्स आता दिखा। साधारण कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में भारी राशन के थैले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक, यह आर्य था। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, अरे यह तो वही आर्य है न जो करोड़ों का बिजनेस चलाता है। यहाँ काम करने क्यों आया है? अनु ने उसे देखते ही ठिठक कर कहा, आप यहाँ? मैंने कहा था ना, आप सिर्फ शादी वाले दिन आइए। आर्य ने थैले नीचे रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, काम करने में क्या बुराई है, अनु? यह तुम्हारी शादी है, और मैं इसे बस दूर से देख नहीं सकता। अनु ने सख्त लहजे में कहा, आप इतने बड़े बिजनेस आइकॉन हैं, हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। प्लीज बस शादी वाले दिन आइए। लेकिन आर्य ने उसकी बात को जैसे सुना ही नहीं।
वह किचन में चला गया, आंटी के हाथ से थैले ले लिए और बोला, आप बैठिए, मैं रख देता हूँ। उसकी यह सादगी और अपनापन देखकर सब हैरान थे। अनु का दिल उलझन में था। वह जानती थी कि अगर आर्य ऐसे ही उसके आसपास रहा तो उसका दिल फिर उसी पुराने मोह में फंस जाएगा। लेकिन वह यह भी देख रही थी कि आर्य हर चीज में उसकी मदद कर रहा है, चाहे हल्दी की रस्म के लिए हल्दी पीसना हो, मेहंदी की रात मेहमानों को शरबत देना हो, या संगीत की रात डांस फ्लोर पर सबको चौंका देना हो। आर्य के लिए यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह उसका चुपचाप माफी मांगने का तरीका था। उसने पहले अनु का दिल तोड़ा था, लेकिन अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी शादी में कोई परेशानी न आए। उसने ठान लिया था कि जो भी मुश्किल आएगी वह उसे खुद दूर करेगा। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। घर रोशनी से नहा रहा था, बारात की तैयारी हो रही थी और ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। तभी आर्य की एंट्री हुई, क्रीम कलर की शेरवानी, हल्की दाढ़ी और वही पुरानी मासूम मुस्कान। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अनु पर। पूरी शादी के दौरान वह अनु के साथ एक परछाई की तरह रहा, कभी दूर से देखता, कभी पास आकर मदद करता, लेकिन हमेशा मौजूद। अनु के दिल में सवाल उठ रहा था, क्या यह सच में अलविदा है या फिर हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। शायद विपिन का असली चेहरा सामने आ जाए या कोई ऐसा राज खुल जाए जो सब बदल दे। लेकिन उस पल में वह सिर्फ इतना जानती थी कि आर्य की मौजूदगी उसके दिल को फिर धड़कने पर मजबूर कर रही है, और इस धड़कन का अंजाम अभी किसी को नहीं पता था। शाम का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज ढलते ही आसमान सुनहरे और बैंगनी रंग से रंग गया था। गली के कोनों पर बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और कहीं कहीं शादी के घरों से शहनाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जिस घर की तरफ लोग सबसे ज्यादा खिंच रहे थे वह था अनु का घर। आजकल उसी के आंगन में सबसे ज्यादा रौनक थी। घर के दरवाजे पर ताजे गेंदा और गुलाब के फूलों की झालरें लटकी हुई थीं, दीवारों पर रंग-बिरंगी लाइट्स चिलमिला रही थीं और अंदर बाहर रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ थी। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था और कोई मिठाइयाँ बांट रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी, अनु। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान में देख रही थी। बाहर से वह तैयारियों में शामिल लग रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या यह वही जिंदगी है जिसका मैंने सपना देखा था? और फिर उसके मन में आर्य की तस्वीर उभर आई। आर्य, एक ऐसा नाम जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गया था। वह शहर का एक बड़ा बिजनेस आइकॉन था, लेकिन उसकी सादगी, उसकी गहरी आंखें और उसकी चुपचाप देखभाल अनु को हमेशा अपनी तरफ खींचती थीं। कभी कभी उसे लगता था कि आर्य भी उसे चाहता है, लेकिन जब उसने अपने दिल की बात कहनी चाही तो उसने साफ इनकार कर दिया। बिना वजह बताए, बस एक शब्द नहीं। वह एक लम्हा था, लेकिन उसने अनु का दिल तोड़कर रख दिया। दिल टूटने के बाद अनु ने खुद को समझाया, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और यही सोचकर उसने विपिन से शादी के लिए हाँ कर दी। विपिन, एक ऐसा इंसान जो न अपने लिए सोचता है न किसी और के लिए, बस अपने पिता के कहने पर चलता है और वही करता है जो उन्हें पसंद हो। अनु जानती थी कि इस रिश्ते में रंग कम, समझौते ज्यादा होंगे, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम वह एक स्थिर जीवन पालेगी। लेकिन शादी के खर्चों और रस्मों ने उसके परिवार की हालत और कठिन बना दी। इसी बीच मीरा, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी मदद के लिए आगे आई। मीरा ने एडवांस में लाखों रुपए दे दिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि अनु अब आर्य से नहीं मिलेगी। यह शर्त अनु को चुभी, लेकिन उसने हामी भर दी। वह अपने पुराने जख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहती थी। और फिर आया वह दिन जब किस्मत ने उसकी इस शर्त को तोड़ दिया। सुबह का समय था, घर में हलचल मची हुई थी। कोई फूल सजा रहा था, कोई कुर्सियां लगा रहा था, और तभी गली के मोड़ से एक शख्स आता दिखा।
साधारण कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में भारी राशन के थैले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक, यह आर्य था। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, अरे यह तो वही आर्य है न जो करोड़ों का बिजनेस चलाता है। यहाँ काम करने क्यों आया है? अनु ने उसे देखते ही ठिठक कर कहा, आप यहाँ? मैंने कहा था ना, आप सिर्फ शादी वाले दिन आइए। आर्य ने थैले नीचे रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, काम करने में क्या बुराई है, अनु? यह तुम्हारी शादी है और मैं इसे बस दूर से देख नहीं सकता। अनु ने सख्त लहजे में कहा, आप इतने बड़े बिजनेस आइकॉन हैं, हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। प्लीज बस शादी वाले दिन आइए। लेकिन आर्य ने उसकी बात को जैसे सुना ही नहीं। वह किचन में चला गया, आंटी के हाथ से थैले ले लिए और बोला, आप बैठिए, मैं रख देता हूँ। उसकी यह सादगी और अपनापन देखकर सब हैरान थे। अनु का दिल उलझन में था। वह जानती थी कि अगर आर्य ऐसे ही उसके आसपास रहा, तो उसका दिल फिर उसी पुराने मोह में फंस जाएगा। लेकिन वह यह भी देख रही थी कि आर्य हर चीज में उसकी मदद कर रहा है, चाहे हल्दी की रस्म के लिए हल्दी पीसना हो, मेहंदी की रात मेहमानों को शरबत देना हो, या संगीत की रात डांस फ्लोर पर सबको चौंका देना हो। आर्य के लिए यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह उसका चुपचाप माफी मांगने का तरीका था। उसने पहले अनु का दिल तोड़ा था, लेकिन अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी शादी में कोई परेशानी न आए। उसने ठान लिया था कि जो भी मुश्किल आएगी, वह उसे खुद दूर करेगा। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। घर रोशनी से नहा रहा था, बारात की तैयारी हो रही थी और ढोलनगारों की आवाज गूंज रही थी। तभी आर्य की एंट्री हुई, क्रीम कलर की शेरवानी, हल्की दाढ़ी और वही पुरानी मासूम मुस्कान। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अनु पर। पूरी शादी के दौरान वह अनु के साथ एक परछाई की तरह रहा, कभी दूर से देखता, कभी पास आकर मदद करता, लेकिन हमेशा मौजूद। अनु के दिल में सवाल उठ रहा था, क्या यह सच में अलविदा है, या फिर हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है? उसे नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। शायद विपिन का असली चेहरा सामने आ जाए, या कोई ऐसा राज खुल जाए जो सब बदल दे। लेकिन उस पल में वह सिर्फ इतना जानती थी कि आर्य की मौजूदगी उसके दिल को फिर धड़कने पर मजबूर कर रही है। और इस धड़कन का अंजाम अभी किसी को नहीं पता था।